वर्षों से बीमारियों को दावत दे रही है बजबजाती पोखरी का ग्राम प्रधान ने करवाया साफ सफाई। आजमगढ़ जनपद के ठेकेमा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम प्रधान बीरा सुरेश पासी द्वारा वर्षों से चौहान बस्ती में बजबजाती पोखरी की सफाई करवाया जा रहा है, जिससे हमारे देश जब से आजाद हुआ है बीरा गांव में प्रधानी का चुनाव आते ही प्रधान प्रत्याशी इसी समस्या को उठाते थे, लेकिन कभी भी कोई प्रधान इसका हल नहीं निकाला। लेकिन इस प्रधान ने साफ सुथरा करके जहमत उठाई। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बब्बू राय की एक खास रिपोर्ट। विकास को लेकर क्या करना चाहते हैं? गांव के विकास को लेकर क्या करना चाहते हैं? मतलब ये विकास जो है पूरा जो प्रधान हुए थे आज से कई साल से होते आ रहे हैं, मगर कोई ऐसा नहीं कर पाया। जो ये सुरेश सरोज जो हैं ये यहाँ के प्रधान बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। और ये जो आपको नदी वगैरह कुछ लग रहा है वो ये पूरी जनता जो है बहुत इससे खुश है। और जो बोल रहे हैं कि ये जो नाली वगैरह है उसको भी करवाना चाहते हैं। जो सड़क वगैरह आज तक तो कोई नहीं बनवा पाया था, ये बनवाना चाहते हैं। ये इससे अगला उद्देश्य इनका है कि यहाँ पर कुछ टंकी वगैरह बनाएं और लाइटिंग वगैरह करें। ठीक। आज जो है बीरा ग्राम का साफ सफाई का उद्देश्य क्या है? मेरा ये उद्देश्य है, पहले तो मेरा नाम शेखर सरोज है और ग्राम सभा बीरा का मैं एक नागरिक हूँ और पिताजी मेरे प्रधान हैं। आज मेरा उद्देश्य ये है कि काफ़ी समय से हमारे यहाँ लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि हमारे यहाँ एक गंदगी नहीं, एक आज़ादी से मुक्ति पाई गई। जो गंदगी जो घर से पानी निकले कहाँ जाए यह किसी को पता नहीं था। ये साफ़ सफाई आज आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अब तक साफ़ नहीं हुआ था। और मेरे पूरे गाँव वालों के सहयोग से, जिसमें गोरख चौहान, दिनेश चौहान और हमारे मुन्नर चाचा और इसके बाद हमारे बड़े भाई सुरेंद्र भैया और तमाम युवा साथी हैं, जो इनके सहयोग से भी हो पाया ये कार्यक्रम। और आगे भी मैं इसी तरह की और ओके इसके आगे का जो काम करना है तो उसका उद्देश्य क्या है? मेरा अगला उद्देश्य ये रहेगा, चूँकि सारे लोगों का यहाँ पानी बहता है, गंदगी तो होती है, एक साधन तो बन ही जाएगा पानी को। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं इस चारों तरफ एक डंपिंग सिस्टम बनाऊंगा। डंपिंग सिस्टम का तात्पर्य है कि मैं एक घूरगड्ढा बनाऊंगा और लोगों के लिए जो आज कई दिनों से अपने सामान को ले जाकर किनारे किनारे रख रहे थे, उनके लिए भी मैं व्यवस्था निर्धारित करूंगा। और मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं नाइट वॉकिंग लाइट भी लगाऊंगा कि यहाँ पर कम से कम एक रात के समय एक चमकता हुआ पानी दिखे, लोगों को अंदर एक उद्देश्य जाए, गंदगी को कम करें। और उसके लिए मैं एक डंपिंग सिस्टम बना दूंगा, जो गंदगी रहेगी वहाँ पर इकट्ठा होगा। हमारे सारे युवा साथियों का कहना है, उनकी बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। नाली रास्ते, नाली वगैरह जो है उसमें आपका उद्देश्य क्या है? नाली का उद्देश्य मेरा सर ये है कि यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैं नाली एक निर्मित कर ही रहा हूँ और ये पूरा आज ही से शुरू है। और मेरे कई भाइयों ने कहा कि कार्यक्रम जो गड्ढे में कचरा कट कर भरा हो इसको भी पूरा कर दिया जाए और नाली का कार्यक्रम चलता है। और मेरा उद्देश्य है पूरे चौहानपुरवा में हर जगह आरसीसी का काम होगा और डमरू का काम होगा। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति का नहीं घर बचेगा जहाँ पर जिसका पानी उसके द्वार पर इकट्ठा हो। मेरा पूरा उद्देश्य और मेरा यही पूरा ध्येय रहेगा हमेशा। तो मेरे चौहान भाइयों का जो मेरे देवी देवता के समान है, जिनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, उन्होंने मुझे एक उद्देश्य के लिए यहाँ पर खड़ा किया है। और इसमें सबसे बड़ी महानता मेरे स्वर्गीय चाचा जी ओम प्रकाश जी का है,
जिसके दिशा निर्देश पे उनके आशीर्वाद से मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ और मेरा हमेशा उद्देश्य रहेगा पिताजी का आशीर्वाद, हमारे चाचा जी का आशीर्वाद और हमारे गांव वाले जो चौहान मेरे जो भगवान हैं, मैं उनके उद्देश्य को हमेशा पूरा करते रहूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे द्वारा गाँव में मैं पहुँच नहीं पाया, कोई कमी रही हो, उसको भी मेरा करने का पूरा प्रयास मेरा उद्देश्य है। ओके, आप लोग मतलब गांव के नागरिक हैं, इस काम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बहुत खुश हैं जो कि गंदगी गाँव की साफ सफाई हो जाए, मच्छर हमारे मक्खी तमाम जो है कि फैल रहे थे और सबको यहाँ पे इतना बदबू आ रहा था, अब कितना सुंदर लग रहा है। सब लोग पूरी गांव ग्रामवासी सब लोग खुश हैं। ओके, मतलब इसके पहले कोई प्रधान ये करवा पाया था? सब प्रधान लोग कितना लोग आए, बोले कि आजकल करते करते 10-15 साल कोई नहीं करवा पाया, ये पहला काम ऐसा है। मतलब ये काम लेकर आप लोग बहुत खुश हैं? सब पूरी जनता ग्रामवासी सब लोग खुश हैं। ओके, मतलब आप इस काम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आजमगढ़ में सदस्य विधान परिषद रामसूरत राजभर के मंडलीय प्रतिनिधि सौरभ उपाध्याय के बनने के बाद गृह जनपद आजमगढ़ प्रथम आगमन पर उनके समर्थकों द्वारा आजमगढ़ जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही सैकड़ों समर्थकों ने जोरदार किया स्वागत। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास रिपोर्ट। सौरभ उपाध्याय जी, जैसा कि आपको एमएलसी रामसूरत राजभर जी द्वारा आजमगढ़ मंडल का मंडलीय प्रतिनिधि बनाया गया और आज आप लखनऊ से चलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस से आप आजमगढ़ जनपद में प्रवेश किए। रात में आपके सैकड़ों समर्थक सैकड़ों वाहन से आपका स्वागत किए। आज इस संबंध में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने इस पद पर क्या नया कुछ करना चाहते हैं? तमाम बातों को जनता के सामने रखें। सबसे पहले आप सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय एमएलसी साहब का, जिन्होंने भरोसा और विश्वास जताकर मुझे जो जिम्मेदारी दी है। आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से, आप सभी पत्रकार साथियों के सहयोग से मैं उसको भरपूर निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। आजमगढ़ की जनता ने मुझे जो प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया वह उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मेरे पास उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कोई शब्द नहीं है, चूँकि तमाम साथियों ने रात्र को 11 बजे स्वागत किया। तमाम लोग फ़ोन करके बधाई दिए, लोग पूछ रहे थे भैया कहाँ हैं, तो हमने बताया, लोगों को मना किया। मना करने के बावजूद भी इतने सारे हमारे अभिभावक, शुभचिंतक, पत्रकार साथी आकर बधाई दिए, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी और ऋणी रहूँगा। जो माननीय एमएलसी साहब ने भरोसा और विश्वास जताया है आजमगढ़ की जनता के प्रबुद्ध वर्ग के साथ, सामाजिक वर्ग के साथ, पत्रकार साथियों के सहयोग से, पत्रकार संगठन के सहयोग से मैं उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। और जो सरकार की नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करूंगा। माननीय एमएलसी साहब को अवगत कराएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कम समय में ही उत्तर प्रदेश सरकार के विधान परिषद सदस्य श्री रामसूरत राजभर जी ने 49 रोडों को सिर्फ फूलपुर पवई विधानसभा में स्वीकृत कराया। बाकी आजमगढ़ जनपद के 10 विधानसभा में लगातार वो विकास करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको संघर्षों का प्रतीक कहा जाता है। और आप तमाम पत्रकार साथियों के सहयोग से यह हो पाया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपके सहयोग की ही जरूरत है। जनपद में मोनिशा चौरसिया को आज गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एमकॉम तथा वाणिज्य संकाय की परीक्षा में जिले में मिला है सर्वोच्च अंक। नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास रिपोर्ट। तो आप भी पकड़िए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो आप भी, तो आप क्लोज चलिए, बस ठीक है। और देखिए 1 मिनट, ठीक है, ठीक। ठीक, रुक रही, वीडियो भी बना लें। ठीक। क्या नाम है आपका? मोनिशा चौरसिया। अच्छा, किस चीज़ में फर्स्ट आई और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जियनपुर की रहने वाली हूँ, जियनपुर जिला आजमगढ़।
और एमकॉम में मेरा प्रथम स्थान आया है पूरे ज़िले में आजमगढ़। आपको कौन सम्मानित करेगा और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, अपनी मम्मी और अपने पापा को। उन्हीं का ही इसमें पूरा भागीदारी है। और सम्मानित के लिए कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आने वाली हैं, तो वो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं सबको वो सम्मानित करेंगी विश्वविद्यालय पर। आगे और कुछ आपने सोचा है बनने के लिए? आगे जी बिल्कुल, मेरा आगे का बहुत सारा कुछ प्लान है। सो आगे जैसा होगा, मतलब मैं आगे चाहूँगी कि और सफलता हासिल करूँ। आप कुछ कहेंगे इसके पीछे? आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जितना भी मेरा विचार है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। सो मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि लड़कियाँ पढ़नी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। सिर्फ मतलब शादी वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। देखा जाए बच्चियों के लिए तो पापा हरदम खड़े रहते हैं, पापा के लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि पापा हो या मम्मी दोनों एक समान होते हैं और हमेशा माँ-बाप ही खड़े रहते हैं। आप किसी पर भी भरोसा कभी मत कीजिए, स्पेशली लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी जो दूसरी लड़कियाँ हैं। हमेशा अपने मम्मी और पापा पर ही भरोसा कीजिए, कभी भी आगे जीवन में जाइए तो।